अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आज की यह महफिल और उसका टॉपिक, उसकी गर्ज़ व गायत सर ने आपको बता दी है कि फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत के हवाले से ये कुरान हो रहा है। सहाबा की जमात अंबिया की जमात के बाद सबसे अजीम जमात है और अहले बैत सहाबा भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी हैं। तो सहाबा की कुछ खुसूसियात के हवाले से मैं आपके सामने कुछ बातें करूंगा और साथ में ये मैसेज भी दूंगा कि ये प्रोग्राम इस स्कूल में क्यों मुनाकिद होते हैं। इस बात पर इत्तेफाक है कि अंबिया के बाद सबसे अजीम जमात सहाबा की जमात है। सबसे ज्यादा अजमत वाली, उनका मुकाबला कोई शख्स नहीं कर सकता। ये ऐसी जमात है। तो इस जमात के नाम कुछ एजाजात हैं जो किसी और को हासिल नहीं है। दो तीन बातें इस हवाले से मैंने करनी है। पहली बात यह है कि अल्लाह ने कुरान में इस सहाबा की जमात के लिए एक तमगा और एक एजाज दिया है, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि वो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो जाए। ये एजाज सहाबा को मिला है, सहाबा के बाद किसी को आज तक नहीं मिला। और हां, अगर हम में से किसी को मिलेगा भी तो दुनिया से जाने के बाद, अल्लाह की अदालत में पहुंचने के बाद, हिसाबो किताब होने के बाद, फिर अगर अमल इस काबिल हुए तो फिर अल्लाह की रजा मिलेगी, जिसकी वजह से जन्नत मिलेगी। ये सारे मरहले तय करने के बाद ये एजाज मिल सकता है। लेकिन सहाबा वो जमात है कि जिसको अल्लाह ने कुरान में पहले से एजाज दे दिया कि पूरे के पूरे सहाबा अल्लाह उनसे राजी हो गया। जितने सहाबा, तकरीबन 1,40,000, सारे सहाबा से अल्लाह ने रजामंदी का ऐलान किया। ये एजाज है। उसके बाद किसी को ये एजाज हासिल नहीं है। किसी के बारे में किसी का नाम लेके कोई शख्स नहीं कह सकता कि अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये शख्स जन्नती है और ये शख्स जहन्नम इस पर हराम है। किसी के बारे में नहीं कह सकते। ये वाहिद जमात है सहाबा की जिनके लिए ये एजाज
दूसरा एजाज ये है कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के लिए जन्नत का वादा किया। अव्वल से लेकर सैयदना अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक सारे सहाबी जन्नती हैं। ये मुसलमानों का अकीदा है, आले सुन्नत का अकीदा है। जितने भी मुसलमान हैं उनका अकीदा, सारे सहाबा जन्नती हैं। जितने भी सहाबा हैं अव्वल से लेकर आखिर तक सारे जन्नती हैं। ये दूसरा एजाज है। और तीसरा एजाज ये है कि अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने माफी का अलल ऐलान उनके लिए ये डिग्री दी कि मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने कहा अगर खुदा ना खास्ता इंसान होने के नाते सहाबा के हवाले से कोई बात भी पता चले तो ये आयत सामने रखे, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। जितने भी सहाबा है सबको माफ कर दिया। तो सहाबा के लिए बाकायदा दुआ भी सिखाई है कुरान में कि जब भी कुरान पढ़े दुआ कर रहे हैं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान में हमसे पहले आए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दे। तो ये एजाज है सहाबा के, और ये सीरत सहाबा और ये सहाबा के एजाज जो आपको इस कुरान में बताए जाते हैं, इसकी एक अहम वजह है। मैंने जो असल बात की तरफ इशारा करना है वो ये है कि ये कुरान सहाबा और अहले बैत के हवाले से जो किए जाते हैं, हमें क्या पैगाम दिया जाता है या क्या मैसेज दिया जाता है। असल में हम बताते हैं अपने तलबा को, अपने तालबात को कि आपने अपना आइडियल किसको बनाना है। आपका आइडियल कौन है। अगर मैं तलबा की बात करूं तो आप लोगों ने अपना आइडियल बनाना है सहाबा की जमात को, आपने अपना आइडियल बनाना है सैयदना अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को। आपने अपना आइडियल बनाना है अली को और अपना आइडियल बनाना है हसन हुसैन को। इसलिए ये प्रोग्राम होते हैं। क्या आपने ये सोच बनानी है ये प्रोग्राम सुनने के बाद कि हमने किस तरह का बनना है। आपने बनना है बाज और मुहद्दिस की तरह। और आज ये सोच हमारे बच्चों में नहीं होती कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, किसकी तरह बनेंगे, किस अंदाज से जिंदगी गुजारेंगे, किसकी सीरत पे चलेंगे। अगर किसी की सोच होती भी है तो वो इस हवाले से होती है, ज्यादा से ज्यादा वो किसी क्रिकेटर का नाम ले लेगा या बोलेगा इंजीनियर बनूंगा या बोलेगा डॉक्टर बनूंगा। असल चीज ये है कि आपने ये बनना है। सहाबा की जमात को उठाएं, उनमें से किसी एक सहाबी के नक्शे कदम पे चलने वाले बन गए। आपको ये जो कुरान किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपने इनके नक्शे कदम पे चलकर जिंदगी गुजारनी है। और इंशाअल्लाह अगर इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, अल्लाह ने जिस तरह उनको इज्जत दी है वैसे आपको भी इज्जत देगा। और अगर इनके नक्शे कदम पे चलेंगे नहीं तो फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करने वाला। हसन हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नौजवानों के सरदार, जन्नत में नौजवानों के सरदार। सईदा हसन के बारे में फरमाया कि सईदा हसन मेरा ये सरदार बेटा दो अजीम मुसलमानों की जमात में सुलह करवाए, ये कारनामे हैं। तो आपने ये बनना है कि अपने जहन में ये बात बिठानी है कि हमने किसकी सीरत पे चलना है, अपना आइडियल किसको बनाना है और किन की जिंदगी को पढ़कर उनके तरीकों पर हमने चलना है। इस हवाले से सहाबा की ये जमात। और जहां तक मैं तालबात की बात करूं तो आपके लिए जो आइडियल है वो उम्महातुल मोमिनीन है। आपके लिए जो आइडियल है वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बहैसियत बेटी सैयदा फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी।
उनकी सीरत को उठाएं और उनकी सीरत को पढ़ें और अपने आप को वैसी सीरत वाला बनाएं। और यह शर्त है, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है, दुनिया और आखिरत में इज्जत लेनी है, दुनिया और आखिरत में मकाम लेना है, तो फिर अपने आप को वो बेटी बनाए जो फातिमा जैसी बेटी है। पूरी जिंदगी उनके उठा के देख ले, दीन इस्लाम के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारी है। और फिर इबादत, तहज्जुदें, इसके अलावा रोजे अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हदीस में आता है, एक दिन सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए रोटियां थी, बाहर से कोई मांगने आया वो भी दे दी। और बड़ा मशहूर कौल है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, बड़ा मशहूर कौल, और बेटियों के लिए बड़ा काबिल गौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, 6 महीने के बाद सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया। और आखिरी वक्त में सैयदा अली को सैयदा फातिमा ने एक नसीहत की थी कि अगर मैं जब दुनिया से चली जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो फिर ऐसा करना कि मेरा जनाजा, मेरी मैयत रात की तारीकी में उठाना। तो जब सैयदा अली ने पूछा रात की तारीकी में उठाऊं, तो मैं कि हाँ, मैं ये पसंद नहीं करती, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, इसको कहते बेटी, मैं ये पसंद नहीं करती कि मेरे कफन के कपड़े पर भी किसी की नजर पड़ जाए। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तो ये कुरान इसलिए होते हैं कि आपको बताया जाए आपने किसकी तरह बनना है, आपने किसकी तरह सोच बनानी है, आपने किसकी तरह अमल करना है, आपने किसकी तरह अपने आप को बनाना है, अपनी सोच बनानी है। तो उसके लिए हमारे सामने बहैसियत बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, हमारे सामने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। छोटी सी उम्र है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब। जब सैयदा आयशा ने पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, आपने फरमाया आप। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ते हैं, अगर लेकिन ऐसा ताल्लुक नहीं होता कि हम अल्लाह के रसूल के महबूब बन जाए। पूरी जिंदगी के, माशरती जिंदगी के, खानदानी जिंदगी के सारे मसाइल पहुंचाने वाली सैयदा आयशा थी। और सैयदा आयशा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की गारंटी दी थी, जन्नत में भी मेरा और तुम्हारा रिश्ता यही होगा। ये सैयदा आयशा सैयदा अबू बकर की बेटी। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ सैयदा अबू बकर की कब्र थी, जब तक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहां जाया करती थी, उस कब्र पर, दोनों कब्रों पर जाती थी। जब सैयदा उमर की कब्र पड़ोस में आ गई, उसके बाद कब्र मुबारक पर बगैर पर्दे के नहीं जाती थी। हालांकि कब्रों में थे, लेकिन यह है हया, यह है शर्म कि बगैर पर्दे के वहां भी नहीं जाती थी, क्योंकि सैयदा उमर आ गए, उनसे उनका पर्दा है। बावजूद इसके उम्महातुल मोमिनीन है। आज हम जो बताते हैं सहाबा के बारे में, इसलिए बताते हैं कि आप उनको आइडियल बनाएं, आप उनकी तरह बनने की कोशिश करें, उनकी तरह अपनी सीरत बनाएं, जाएं पढ़ें। हम तो थोड़ा सा बताते हैं, जाएं उनके बारे में पढ़ें, एक सीरत उठा लें, उम्महातुल मोमिनीन में से किसी की सीरत उठा लें, उनमें से एक की सीरत उठाएं, जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी हमने वैसे गुजारनी है। और फिर इंशाअल्लाह फिर कमाल देखें, फिर अमाल देखें, फिर अखलाक देखें, फिर अकीदा देखें। जब उनकी पूरी सीरत पढ़ेंगे तो अंदाज बदल जाएंगे। आज हमारा मुआशरे का अलमिया यही है, हमारे पास आइडियल जो है वो साहबा नहीं है, हमारे पास आइडियल जो साहबियात नहीं है, हमारे पास आइडियल जो उम्महातुल मोमिनीन नहीं है, हमारे पास नमूना जो है ये शख्सियात नहीं है, हमारे पास नमूना दूसरी शख्सियात है। और मैं ये गारंटी से कहता हूं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर ईमान वाला बनना है तो सहाबा के तरीके पर चलना पड़ेगा।
और अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करनी है तो उनके तरीके पर मिलेगी। अगर दुनिया और आखिरत अपनी अच्छी करनी है तो उनके तरीके पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम उस रास्ते पर चलकर दुनिया और आखिरत बेहतर करें, अपने अमाल बेहतर करें, अपने अकायद बेहतर करें, अपनी सीरत बेहतर करें, अपनी सूरत बेहतर करें। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरा असल मैसेज देने का मकसद यह था कि 2-3 खुसूसियात सहाबा की, और इसके साथ साथ आपके लिए एक नमूने के तौर पर थोड़ी सी शख्सियात वही मैंने तलबा के सामने रखी, और तालबात के सामने भी, और अपने स्टाफ के सामने भी, और खुसूसन जो फीमेल स्टाफ है उनके सामने भी, कि अपने उनको आइडियल बनाकर अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम जब तक जिंदा रहें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा की जिंदगी पर चलने वाले बने, उनकी सीरत पर अमल करने वाले बने, और उनकी तरह बनने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप माइक बंद, इसको बंद करें।